कॉमारविद पेपर का पार्ट ये करेंगे, इसमें सिर्फ मॉडर्न पोर्शन देखेंगे। आयुर्वेदा ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो देखिए जो सिलेबस का पॉइंट नंबर 5 था, नवजात शिशु परिचर्या, वो हमने ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अपलोड कर दिया है, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड थी कि उसका न्यू नेटल केयर जो है वो पार्ट आप अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अपलोड कर दीजिए, तो इसलिए बनाया गया है। तो देखिए केयर ऑफ न्यू बॉर्न, नवजात शिशु की देखभाल के लिए जो कंपोनेंट होते हैं एसेंशियल, वो देखिए 5 चीज़ें होती हैं जो आप आराम से याद कर सकते हैं। कंपोनेंट एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर सर्विसेज, मतलब नवजात शिशु के देखभाल की उसकी सेवाओं में क्या घटक शामिल किए जा सकते हैं। तो 5 चीज़ें: गुड क्वालिटी एंटीनेटल केयर, एटलीस्ट 4 ANC उनके कांटेक्ट में होनी चाहिए, मतलब अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व देखभाल के लिए कम से कम 5 ANC होनी चाहिए। सेफ डिलीवरी, मतलब सुरक्षित डिलीवरी, और ऑप्टिमल केयर एट बर्थ, मतलब जन्म के समय उसको बहुत अच्छी सर्वोच्चम उसकी देखभाल होनी चाहिए बच्चे की। और प्रमोशन ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब केवल स्तनपान को ही बढ़ावा देना है। और प्रिवेंशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथर्मिया एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब प्रिवेंट करना है, ठीक है, मतलब रोकथाम करनी है। और अर्ली ट्रीटमेंट करना है, मतलब जल्दी से उपचार करना है, शीघ्र उपचार करना है। किसके? तो हाइपोथर्मिया कंडीशन का, और किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब होता है आपका जीवाणु कोई संक्रमण होता है या कोई हाइपोथर्मिया की कंडीशन होती है, तो उसको जल्दी से रोकथाम कर देना है, प्रिवेंशन करना है, उसका इस अर्ली ट्रीटमेंट करनी है। तो ये कंपोनेंट इसेंशियल हैं न्यूबॉर्न केयर के लिए। वो 5 चीज़ें थी, आपको अच्छे से 5 चीज़ें पता चल गई हैं, तो आप इन्हें कर लीजिए। फिर देखिए जो न्यूबॉर्न केयर होता है ये किस पर बेस्ड होता है? बेस्ड अपॉन वेट एंड गेस्टेशनल एज, मतलब उस बच्चे की गेस्टेशनल एज क्या है, गर्भकालीन आयु की क्या है, और वो जब जन्म ले रहा है तो उसका वेट क्या है, इसी पे उसकी डिपेंड करेगी कि उसको किस टाइप का ट्रीटमेंट चाहिए, वो हेल्दी है या नहीं है। तो ये 3 लेवल्स में डिवाइड होता है, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकेंड एंड लेवल थर्ड, ठीक है। तो देखिए पहले लेवल फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए लेवल फर्स्ट जो होता है, इसमें देखिए over 80% of newborn may be require minimal care which are provided by their mother under the supervision of basic health care professional, मतलब 80%, लगभग में कितने 80% या उससे ज़्यादा जो शिशु होते हैं, न्यूबॉर्न होते हैं, उनको रिक्वायरमेंट होती है मिनिमल केयर की, मतलब कम से कम उनको देखभाल की आवश्यकता होती है, और जो होती है वो उनकी मदर के द्वारा पूरी कर दी जाती है। सुपरविजन ऑफ बेसिक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के, मतलब प्रोफेशनल के सुपरविजन में मम्मी के द्वारा उस बच्चों की नीड्स जो भी होती है उनकी केयर वो पूरी हो जाती है। 80% ऐसे बच्चे होते हैं लेवल फर्स्ट में। जो देखो लेवल फर्स्ट में लगभग में 80% की बात करेंगे, लेवल सेकंड में लगभग में 10 से 15% बच्चे जो आते हैं उनकी बात करेंगे, 10 से 15%। और लेवल थर्ड में जो 3 से 5% बच्चे आते हैं, सबसे ज़्यादा सीवियर कंडीशन यही वाले होते हैं, ठीक है। ये और ये तो नॉर्मल है समझो। तो अब देखो नियोनेट, मैंने आपको बताया था ऊपर गेस्टेशनल एज और उनकी वेट पे डिपेंड करेगा। तो नियोनेट वेटिंग एबव 1800 ग्राम के ऊपर जो बच्चे हैं और हैविंग गेस्टेशनल मैच्योरिटी 34 वीक, और उनकी मैच्योरिटी गेस्टेशनल मैच्योरिटी कितनी है 34 वीक की है या मोर देन, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। कौन सी कैटेगरी में? कैटेगरी नंबर 1 या लेवल नंबर 1 में, ठीक है। अब देखो द केयर कैन बी प्रोवाइडेड एट होम, सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब जो उनकी बच्चे की देखभाल होती है, ये देखभाल उसके घर पर भी हो सकती है, सब सेंटर पे अगर है तो वहाँ भी, और प्राइमरी हेल्थ केयर पर भी हो सकती है, ठीक है। बेसिक केयर एट बर्थ, प्रोफेशन ऑफ वार्मथ, मेंटेन ऑफ एसिप्सिस एंड प्रमोशन ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब बच्चे की देखभाल में क्या करना है, तो सबसे पहले उसको वहाँ पे जो वार्म टेम्परेचर को मेंटेन करना है, वहाँ पे सड़न नहीं होने देनी है, ठीक है। जो बच्चे के रख रखाव में कोई कमी नहीं होनी चाहिए जिससे कोई सड़न हो पाए, और उसे ब्रेस्ट फीडिंग, ऊपर आपने देखा था ना, प्रमोट करना है ब्रेस्ट फीडिंग को, तो बढ़ावा देना है स्तनपान को। अब देखिए जो भी ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट होते हैं या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर होते हैं, मस्ट बी ट्रेन इन आर्ट ऑफ एसेंशियल पेरीनेटल केयर, मतलब उनको भी ट्रेन करना चाहिए ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट को, जो अपने और सामुदायिक जो कार्यकर्ता हैं, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं, उनको ट्रेन करना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए पेरीनेटल केयर के लिए। तो हम लोगों ने लेवल
फर्स्ट के बारे में देख लिया और कौन से पॉइंट थे, तो 80% से ज़्यादा बालक जो होते हैं उनकी मम्मी के द्वारा केयर हो जाता है। और इसमें 1800 ग्राम से ज़्यादा या 34 वीक से तो मेजॉरिटी वाले बच्चे आते हैं, और इसमें जो भी जहाँ है वैसे उसकी केयर हो सकती है। और टेम्परेचर को मेंटेन करना और सड़न नहीं होने देना वहाँ पे, और उसके स्तनपान को बढ़ावा देना, और ट्रेडिशनल अटेंडेंट और वहाँ के कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को ट्रेंड करना। ये तो लेवल फर्स्ट की बात थी। अब देखिए लेवल सेकंड में क्या है, तो देखिए लेवल सेकंड में थोड़ा उससे कंडीशन ज़्यादा आएगी। तो देखिए इन्फेंट वेटिंग 1200 ग्राम होना चाहिए, ऐसे 1800 ग्राम, और उसकी गेस्टेशनल मेजॉरिटी क्या होनी चाहिए, मेजॉरिटी तो 30 से 34 वीक्स। तो इनको नीड होती है एक स्पेशलाइज्ड न्यूनेटर सुपरवाइज्ड, जो ट्रेंड नर्स होनी चाहिए या पीडियाट्रिशियन होनी चाहिए। तो इनको बच्चों को थोड़े से ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इनमें बढ़िया सी नर्सें होनी चाहिए, ठीक है, और ट्रेंड नर्सेस होनी चाहिए, और बढ़िया एक पीडियाट्रिशियन होनी चाहिए, मतलब बाल रोग विशेषज्ञ होना चाहिए। देखो फर्स्ट रेफरल यूनिट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड नर्सिंग होम्स शुड बी इक्विप्ड टू प्रोवाइड इंटरमीडिएट न्यूनेटल केयर। मतलब इसमें जो फर्स्ट रेफरल यूनिट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, टीचिंग इंस्टीट्यूट, नर्सिंग होम्स, इनमें जो होता है शुड बी इक्विप्ड टू प्रोवाइड इंटरमीडिएट न्यूनेटल केयर। मतलब इनको ये मीडियम मध्यवर्ती हैं, सेकंड स्टेज वाले। तो इसमें जो भी उनके देखभाल के लिए चीज़ें होती हैं वो उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और इक्विपमेंट फॉर रिससिटेशन, मेंटेनेंस ऑफ थर्मो नेचुरल इन्वायरमेंट, इंटरवेनस इन्फ्यूज़न, गार्बेज फीडिंग, फोटोथेरेपी, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी अवेलेबल। ये सारी चीज़ें वहाँ भी अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो चीज़ें उसको देखभाल के लिए होनी चाहिए, जैसे कि टेम्परेचर इन्वायरमेंट मेंटेन करने के लिए होना चाहिए, इंटरवेनस इन्फ्यूज़न होना चाहिए, गार्बेज फीडिंग के लिए, फोटोथेरेपी के लिए, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। और देयर शुड बी नो कंप्रोमाइज़, इनसे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। तो ऑन द बेसिक नीड ऑफ एक्वेट स्पेस होना चाहिए, नर्सिंग स्टाफ वहाँ होनी चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ स्पिक्स इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर डिस्पोजल गामा इरिटेटेड सक्शंस कैथेटर, फीडिंग ट्यूब्स, एंडो ट्रेकियल ट्यूब एंड स्मॉल वेनस इन्फ्यूज़न सेट्स। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे, इनसे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और देखिए तो इंटरमीडिएट न्यूनेटल केयर में, क्योंकि आप सेकेंड स्टेज पढ़ रहे हैं तो इसमें इंटरमीडिएट ही हम लोग पढ़ रहे हैं, मध्यवर्ती वाला। तो नीडेड फॉर अबाउट 10 to 15%। मैंने बताया था ना, फर्स्ट स्टेज में 80% होता है, सेकेंड स्टेज में 10 से 15% होता है। तो न्यू बॉर्न पॉपुलेशन शुड बी अवेलेबल ऑल हॉस्पिटल केयरिंग 1000 से 1500 डिलीवरीज पर ईयर। मतलब ऐसी जो ज़रूरत होती है 1000 से 1500 बच्चों की होती है, सभी अस्पतालों में उपलब्ध कराना चाहिए। और ऐसे जो लगभग में 10 से 15% बच्चे ही होते हैं जिनको आवश्यकता होती है। अब लेवल 3 जो होगी सीवियर कंडीशन होती है, जो आपको बताई थी मैंने। तो इसमें जो वेट होता है न्यूनेटल केयर रिक्वायर्ड जो होते हैं, उसके बेबीज़ का वेट लेस देन 1200 ग्राम से कम होना चाहिए, और उनका गेस्टेशनल जो मेजॉरिटी होनी चाहिए वो लेस देन 30 वीक्स है। तो Apex institutions are regional perinatal centers equipped with centralized oxygen suction facilities, servo-controlled intubator, vital sign and transcutaneous monitor, ventilator, infusion pumps and best suited to provide instant neonatal care। तो ये सारी चीज़ें भी जो बताई गई हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए जो सेंटर है। स्किल्ड नर्सेस होनी चाहिए, न्यूनेटलिस्ट स्पेशली ट्रेंड इन द न्यूनेटल इंस्टीट्यूटिव केयर आर रिक्वायर्ड ऑर्गेनाइज दिस सर्विस। इस सर्विस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो वहाँ पे सेवा देने के लिए व्यवस्थित है, वो उसमें ट्रेंड नर्सेस होनी चाहिए, और लगभग अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, प्रशिक्षित डॉक्टर होने चाहिए। लगभग में 3 से 5%, 3 to 5% न्यूबॉर्न पॉपुलेशन क्वालिफाई द इंस्टीट्यूटिव केयर। जो मतलब ऐसी आबादी 3 से 5% होती है जिनको इस योग्य समझा जाता है, ठीक है। और
इसमें देखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यूनेटल इंस्टीट्यूटिव केयर NICU demands a sound infrastructure and should be evacuated only when the optimal intermediate neonatal facilities have already and been existence for some time। मतलब इसमें जो न्यूनेटल इंस्टीट्यूटिव केयर NICU है, ये तभी इंफ्रास्ट्रक्चर में तभी आएगी जब आप वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं इंटरमीडिएट वाली, वो ऑलरेडी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे जो 10 से 15% लोगों को आवश्यकता है वो वाली फैसिलिटी जब अवेलेबल होंगी तभी ये स्पेशल सीवियर कंडीशन वाली 3 से 5% लोगों के लिए हो पाएगी। और देखिए द कैपिटल एंड रिक्वायरिंग एक्सपेंडिचर फॉर द लेवल 3 केयर एक्सपेंड एंड इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव अनलेस सर्विस आर रिकॉग्नाइज्ड। मतलब तीसरा देखभाल जो है इसमें जो उसका कैपिटल होना चाहिए और रिकरिंग एक्सपेंडिचर होना चाहिए, मतलब उसका जो खर्च है और उसकी पूंजी है वो अत्यधिक है इसमें, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है। तो ये नॉट कॉस्ट इफेक्टिव अनलेस सर्विस इज रीजनलाइज्ड, मतलब ये कोई इफेक्टिव प्रभावी नहीं होगा जब तक कोई इसका रीजनलाइज नहीं, मतलब कोई क्षेत्रीकरण इसका सेवेगा नहीं होगा तब तक। तो ये हम लोगों का था। इसमें आपको जो मेरे अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। स्टार्टिंग वाली जो आपकी 5 पॉइंट्स हैं वो ध्यान देनी है, क्योंकि अभी इसका पार्ट बी भी हम करेंगे तो उसमें केयर ऑफ बर्थ के 5 पॉइंट्स आएंगे, 5 क्लीन्स ऑफ बैंड सरफेस, तो वह सारी चीज़ें लेके बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखना है, मैंने सब कुछ बुक से बता दिया है आपको। बाकी आप जैसे देखें जैसा मैं बता रहा हूँ। केयर ऑफ न्यूबॉर्न कैसे करना है, तो कंपोनेंट एसेंशियल जो न्यूबॉर्न के लिए होते हैं वो 5 चीज़ें होती हैं, वो ये आप 5 नाम याद कर लीजिए। फिर न्यूबॉर्न केयर का जो होता है डिपेंड किस पे करता है, तो उसके वेट पे, उस पर गेस्टेशन मेजॉरिटी पे। फिर इसमें वाला ये 2 पॉइंट आप रखें खाली, 80% न्यूबॉर्न ऐसे होते हैं जिनको मिनिमल रिक्वायरमेंट होती है और जिनका वेट 1800 ग्राम से लेकर 34 वीक तक होता है। बस इसमें इतना सा आप रखिए। और इस वाले सेकंड लेवल में आप देखिए इन्फेंट ऐसे होते हैं जो 1200 से 1800 ग्राम के, 30 से 34 वीक, इनको थोड़ा स्पेशलाइज्ड है न्यूनेटल केयर की और ट्रेन नर्सेस और पेडियाट्रिशियन की आवश्यकता होती है। इतनी सी पॉइंट इसमें आपको करना चाहिए। और देखिए ये लास्ट वाला करना चाहिए, इंटरमीडिएट जो है न्यूनेटल केयर, ये 10 से 15% को नीड होती है ऐसे पॉपुलेशन को, और इसमें 1000 से 1500 डिलीवरी पर ईयर आती हैं। थर्ड वाले में आपको बस इतना सा करना चाहिए कि इसमें 1200 ग्राम से कम और 30 वीक से गेस्टेशनल से पहले के बच्चे आते हैं जिनकी मैच्योरिटी होती है। और इसमें कुछ सब ये इसमें 2-4 नाम आप याद कर लिए जो आपको अच्छे लगें। और इसमें नर्सेस अच्छी स्किल्ड होनी चाहिए और बाल रोग विशेषज्ञ होना चाहिए। और इसमें 3 से 5% न्यूबॉर्न पॉपुलेशन आती है। और इसमें ये थर्ड स्टेज की डिमांड है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तभी पॉसिबल हो सकती है जब ऑलरेडी आपके पास सेकेंड स्टेज का अवेलेबल हो। ठीक है, और बस इतना सा आपको करना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, 2-2 3-3 पॉइंट लिखना है। वरना आप ये तो आपका जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो अगर आप यही पूरा लिख देंगे तो 2-3 पेज हो गए तो आप लिखेंगे क्या, कुछ नहीं लिख पाएंगे। इसलिए 2-3 पॉइंट सबके लेने हैं। तो आपको जो मैंने बताया इसमें देखो फिर से मार्क कर दे रहा हूँ आपके लिए, ये पॉइंट आपको इसमें करना है। और देखिए ये वाला करना है लेवल 3 के लिए, और लेवल 2 के लिए ये वाला करना है आपको। और देखिए ये वाला करना है लेवल, और लेवल 1 के लिए आपको बस ये 2 पॉइंट्स करने हैं। और स्टार्टिंग में इंट्रो में न्यूबॉर्न केयर के लिए ये और ये 5 पॉइंट आप कर लीजिए, बस बहुत है।